तरह की छोटी छोटी बातें बच्चों के मन पे बड़ा गहरा। निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और इसके तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुली सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें मंगलवार को स्टैमफील्ड और सेंट एलोयसिस स्कूल की शाखाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी अपनी बात खुलकर रखी। इस दौरान पेरेंट्स ने कलेक्टर के समक्ष फीस वृद्धि से संबंधित रसीदें भी पेश की। रही बात पुस्तकों की कॉस्ट की, जैसे आपने बताया कि एक ही प्रकाशक की 2 बुक्स, एक का प्राइस 200 रुपये और एक का प्राइस 100 रुपये। मुझे मेरे को पेरेंट्स को कन्विंस होना चाहिए, मैं तो कन्विंस हुआ आपसे। 2000 पेरेंट्स हमने एक साधारण सी समस्या रखी है, अपना कम शिकायत दी है कि जब कोई भी बच्चा स्कूल में लेट आता है तो लेट के दौरान उनसे पनिशमेंट के तौर पे उनसे फाइन लिया जाता है। तो ये फाइन नहीं लेना चाहिए। फाइन के तो एक प्रकार से अर्थदंड हुआ, तो इसके हिसाब से बच्चों को कुछ दूसरा एक सरल पनिशमेंट देना चाहिए, जिससे भविष्य में बच्चे उस पनिशमेंट से कुछ शिक्षा लें। इसमें प्रशासन जो भी उचित होगा उसमें निर्णय लेगा। यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखें, बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखें। एडमिशन फीस के बारे में बता रहे हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि एडमिशन के नाम पे 25,000 20,000 क्यों लिया। सिर्फ नाम ही तो लिखा जाता है ना, नाम लिखा गया और 20,000 लिया गया। ये क्या है? एडमिशन फीस के नाम पे क्या है? सरकारों को भी ध्यान में देना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान में। इतनी खुली छूट इनको जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ धंधा कर रहे हैं। जबकि स्कूल के पूरे कारोबार में सरकार को ये लोग 1 रुपया टैक्स नहीं देते, पूरी टैक्स फ्री कमाई करते हैं। वहीं कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि एक्स्ट्रा फीस लिए जाने संबंधी पूछताछ स्कूल मैनेजमेंट से की गई और पारदर्शिता लाने के लिए अभिभावकों को एक मौका दे रहे हैं कि किस क्लास की फीस कितनी थी और क्यों बढ़ाई गई। इससे संबंधित जानकारी पोर्टल पर भी पब्लिश करेंगे, जिसको पेरेंट्स भी देख सकेंगे और पेरेंट्स एवं स्कूल के सदस्यों से मिलान करने पर मामला साफ हो जाएगा। और यदि अधिक फीस ली गई है तो स्कूल को फीस वापस करनी होगी एवं पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये देखिए, आज जो फीस जो हमारे हिसाब से जो एक्स्ट्रा फीस ली गई है, जो नियमों के अनुसार नहीं ली गई है, उस सारी चीज़ का हमने आज स्कूलों के जो मैनेजमेंट हैं उनके सामने, प्रबंधन के सामने पूछताछ की है। आपने देखा भी, हमने उनसे पूछा भी कि भाई आपने क्या इन चीज़ों को देखा, आपने क्यों बढ़ाया। उन्होंने अपने जो तर्क रखे उन तर्कों पर भी हमने विचार किया है। अभी हम एक मौका पेरेंट्स को और दे रहे हैं कि चूँकि जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए फ़ीस के स्ट्रक्चर में, कि किस क्लास की फ़ीस पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है और क्यों बढ़ाई गई है, उसमें जो अंतर है प्रतिशत के हिसाब से, वो हम अभी खोलने जा रहे हैं, वेबसाइट पर उसको पब्लिश करेंगे। उसमें मुझे संभावना है, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है स्कूल ने हमको जो जानकारी दी हो वो सही नहीं हो, उसमें यदि कुछ गड़बड़ी निकलेगी तो उसको भी ठीक करेंगे। और जो फीस का स्ट्रक्चर है वो फीस का स्ट्रक्चर नियमों के मुताबिक होना चाहिए, ये सुनिश्चित करेंगे। नियमों में ये भी प्रावधान है कि यदि आपने अनियमित तरीके से फीस ली है तो वो फीस का प्रतिदाय आपको वापस पेरेंट्स को करना पड़ेगा। गलत फीस ली उस पर पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगी। जिला समिति का जो निर्णय होता है, जिला समिति के निर्णय पर वो अपील कर सकते हैं राज्य समिति को। ये जानकारी भी हमने उनको दी। सुनवाई के दौरान स्कूल संचालकों की कुछ बातों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने उन्हें फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जबलपुर सेंट्रल जेल में टेलीमेडिसिन सेंटर प्रारंभ किया गया है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल बंदियों को मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त हो जाएगा। जेल बंदियों को हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही नहीं हो पा रही है, अचानक से मुझे जेल आना पड़ गया, जो केस में सजा पड़ गई थी। जेल बंदियों को अब वीडियो कॉल पर ही चिकित्सकों का परामर्श मिल जाएगा। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर में टेलीमेडिसिन सेंटर प्रारंभ किया गया है। अस्वस्थ बंदियों को परामर्श और उपचार देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे, जिसके लिए जेल प्रबंधन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के बीच रूपरेखा तय हो गई है। जेल में टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध होने से बंदियों को अब समय पर उपचार तो मिलेगा ही, साथ ही जेल प्रबंधन द्वारा बंदियों को अस्पताल लाने ले जाने में लगने वाले समय, आर्थिक खर्च और सुरक्षा व्यवस्था की भी बचत होगी।
टेलीमेडिसिन सेंटर के लिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय निश्चित किया गया है। डॉक्टर साहब हम इनके पर्चे दिखा देते हैं। अभी सही नहीं हो पा रही है। अचानक से मुझे जेल आना पड़ गया जी, केस में सजा पड़ गई थी और बाहर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था सर। एंडोस्कोपी जांच हुई है और भी 1-2 जांचें हुई हैं। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट बंद हो गया था सर, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब से इलाज करवाया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में ये सुविधा प्रारंभ हुई है। इसमें प्रत्येक दिन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिक्स रहेगा। टाइम 12 बजे के करीब 1 घंटे फिक्स रहेंगे और इसके आधार पर बंदियों का इलाज होगा। अगर डॉक्टर महसूस करते हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ, कि इस बंदी को दिखाना है तो फिर उसको फिजिकल दिखाया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ होगा और हर फैकल्टी के डॉक्टर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय कारागार के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से जेल बंदियों को लाभ होगा, वहीं व्यवस्थाओं में सुधार होने की उम्मीद भी है। सतना में हुए लोकसभा चुनाव में ड्यूटी कर जबलपुर लौटे होमगार्ड के 360 जवानों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उन्हें भोजन संबंधी विसंगतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। सतना में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जबलपुर से चुनाव ड्यूटी में शामिल हुए होमगार्ड के 360 जवान वापस लौट आए हैं और अब उतने ही जवानों को अशोकनगर भेजा जा रहा है। इस बीच होमगार्ड के जवानों ने सतना में भोजन नहीं मिलने की भी शिकायत की है और इस संबंध में होमगार्ड के अधिकारियों ने आला अफसरों से पत्राचार भी किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिला जबलपुर का होमगार्ड बल करीब 360 जवानों का जिला सतना के लिए रवाना किया गया था द्वितीय चरण हेतु और वह बल दिनांक जिला मुख्यालय पर वापस आ गया है। आगामी तृतीय चरण हेतु जिला अशोकनगर के लिए हमारा 360 जवानों का बल जो है रवाना किया जाएगा। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं पुलिस विभाग के द्वारा की जाती हैं, इसमें हमारे जवानों द्वारा वापसी करने पर हमें बताया गया है कि खाने संबंधी विसंगतियां आई हैं। इस संबंध में जो है पूरी जानकारी लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। होमगार्ड के जवानों ने भोजन विसंगति को लेकर असंतोष जताया है। अंधमुख बाईपास के निकट सड़क और फुटपाथ पर जमे अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अंधमुख बाईपास के निकट मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड पर जमे बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने कार्रवाई की। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई बार विवाद की स्थितियां भी बनी, लेकिन निगम का अमला डटा रहा। 2 दर्जन से ज्यादा अस्थायी कब्जों को हटाया गया। समस्या होती है अगर खुद करवाती हो तो टपरा मारेगा। नहीं अंदर छोड़ो, नहीं अंधमुख बाईपास के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और इसके साथ ही जो अंधमुख बाईपास के पास जो सर्विस रोड है यहाँ भी ठेले लगाकर और अस्थायी दुकान लगाकर अतिक्रमण जो करने वाले लोग हैं उन्हें भी हटाया गया है, अतिक्रमण हटाया गया है और संबंधितों को दोबारा ना अतिक्रमण करने की समझाइश दी गई है। यदि पुनः उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो पुनः कार्रवाई की जाएगी, साथ ही फिर जुर्माना अधिरोपण की भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि माननीय न्यायालय से ये निर्देश है कि उक्त स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो, वो ऐसा एरिया है जहाँ पर ट्रैफिक 24 घंटे लगा रहता है। इसके साथ ही जाम की भी स्थिति बनती है, तो जाम को भी दृष्टिगत रखते हुए और यातायात को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।
फिल्म अभिनेता एजाज खान द्वारा आरएसएस को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने में शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिल्म अभिनेता एजाज खान द्वारा आरएसएस को लेकर दिए गए विवादित बयान से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने ओमती थाने पहुंचकर एजाज खान के विरुद्ध एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें फिल्म अभिनेता के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की गई है। ऐसा तो संघ को और हम लोग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान सेवक अयाज खान नामक एक छुटभैया फिल्मी कलाकार है और पिछले दिनों उसने एक लाइव शो में आकर उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करी है, गाली गलौज करी है। उसका वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर सिर्फ जबलपुर ही नहीं पूरे बल्कि विश्व के करोड़ों स्वयंसेवकों में आक्रोश व्याप्त है। और हम लोगों ने आज यहाँ पर जबलपुर में ओमती सीएसपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर और अयाज खान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। संघ के लिए अगर इस तरह से कोई अभद्रतापूर्ण बातें करता है तो वो मेरे ख्याल से सहने योग्य नहीं है, माफ करने लायक नहीं है। इसी संदर्भ में आज हमने ओमती थाने में सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जो फुटेज में जैसा प्रतीत हो रहा है कोई एक्टर है अयाज खान करके, शायद उसके द्वारा कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है किसी विशिष्ट संगठन को लेकर के, तो उस पर उनके द्वारा हमें आवेदन दिया गया है। कुछ फुटेज वगैरह भी उपलब्ध कराई जाएगी, तो उस पर बिल्कुल तस्दीक की जाएगी और जो भी लीगल एक्शन है लिया जाना है बिल्कुल उस पर लिया जाएगा। धर्म सैनिकों ने इस मामले को लेकर विशाल आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पीड़ित मानवता की सेवा के मकसद से मालवीय चौक में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। मालवीय चौक व्यापारी संघ द्वारा आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिकित्सकों द्वारा बीपी, शुगर, हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों की जांच कर मरीजों को दवाएं भी प्रदान की गईं। 30-40 मरीज अभी 40 के आसपास मरीज आ चुके हैं। उसमें 10-1 लोगों को कोलेस्ट्रॉल निकला है, कई लोगों को शुगर निकला है, कई लोगों का बीपी निकला है। ये अगर हर शिविर का फ़ायदा यही है कि जो आप अस्पताल जाके चेकअप नहीं करवाते हैं, ये शिविर में ये सब चीज़ें जो भी हैं, जो कॉमन चीज़ें वो पकड़ में आती हैं, जैसे बीपी हो या शुगर हो, जिससे आप पहले उसको सूचना मिले और उसमें दवाई जल्दी शुरू करें। मालवीय चौक व्यापारी संघ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें कि हमारे मालवीय चौक या किसी बाजार के भी कर्मचारी या व्यापारी खुद या घर वाले आके निःशुल्क हार्ट परीक्षण एवं शुगर चेकिंग, बीपी चेकिंग करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा लगा, यहाँ पे सब फ्री चेकअप हो रहे हैं, शुगर, बीपी, ईसीजी, जो कुछ भी जिसको कोई प्रॉब्लम है तो फ्री हो रहा है। सबको कराने में क्या है, अच्छा लगा है हमको। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जयंती के बाद पहले मंगलवार को नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस संगीतमय सुंदरकांड में अधिकारी कर्मचारियों ने भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया। ये भक्तिमय नजारा किसी मंदिर का नहीं बल्कि नगर निगम मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग का है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जयंती के बाद पड़ने वाले मंगलवार को सुंदरकांड कराया जा रहा है। संगीतमय सुंदरकांड में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना करते हुए शहर के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। हम लोग हनुमान जयंती के बाद जो मंगलवार पड़ता है तो समस्त नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ एवं ठेकेदार बंधुओं के साथ उस मंगलवार को सुंदरकांड का परफॉर्म करते हैं और भंडारा के आयोजन रखते हैं, जिसमें नगर निगम प्रांगण के सभी अधिकारी कर्मचारी की सुख शांति समृद्धि की ओर आशीर्वाद है।
सुंदरकांड के पूर्ण होने पर प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। गौर चौकी में पदस्थ आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। आरक्षक को चोटें कैसी आई हैं और उसके साथ क्या घटना हुई, फिलहाल इसका पता नहीं लगा है। गौर चौकी में पदस्थ आरक्षक विकेश काफी समय से गैर हाजिर चल रहा था और सिविल लाइन पुलिस ने एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को जानकारी दी है कि आरक्षक विकेश गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। उसके साथ हुई घटना की जानकारी नहीं मिल सकी है। थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा बताया गया कि ये गौर चौकी का आरक्षक विकेश है, ये गैर हाजिर चल रहा था और क्या घटना हुई है ये बोल पाने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल ये अस्पताल में इलाजरत है। जैसे ही इसके कथन होंगे और क्या घटना इसके साथ हुई है उस हिसाब से तत्काल वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। पुलिस के अनुसार आरक्षक के बयान होने पर ही घटना की सही जानकारी मिल सकेगी। बेटी का अंतरजातीय विवाह करने की सजा पिता को भुगतनी पड़ रही है। दरअसल विवाह के बाद राय समाज ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। ललपुर ग्राम पंचायत निवासी जागेश्वर राय ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी बेटी का अंतरजातीय विवाह हुआ, जिसको लेकर उनके भाई एवं समाज वाले नाराज हैं और उन्होंने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, जिसकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। पूर्व में मेरी बच्ची का शादी हुई है, इंटरकास्ट में मेरे भाई द्वारा परेशान किया जा रहा है और समाज से बंद कर दिया गया है और किराना लेना भी जाते हैं वो भी बंद, और धार्मिक स्तर में भी जाता हूँ तो वहाँ भी नहीं जाने देते हैं और बहुत पीड़ा कर रहे हैं। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ और बहुत परेशान हूँ। किनके द्वारा परेशान? पौड़ी लाल जी, भागचंद राय और चमन राय द्वारा। कौन लोग हैं? मेरे भाई हैं मेरे। कहाँ रहते हैं आप? वे वहीं रहते हैं ग्राम ललपुर में। किस वजह से आपको? मेरी बच्ची की इंटरकास्ट में शादी हुई है। मैं राय हूँ, वो यादव हैं। मैंने स्वेच्छा से शादी कर दी है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। कब से परेशान कर रहे हैं? 1 साल से कर रहे हैं सर। 1 साल से इनको किसी भी क्षेत्र के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर जाने पे पूर्णतः पाबंदी लगा दी। यदि कोई व्यक्ति इनके समाज में मृत्यु होती है तो इनके और इनके परिवार के लोगों का शमशान घाट में भी जाने पे प्रतिबंध लगा दिया। 1 साल से ये व्यक्ति बहुत ही पीड़ित हैं। आसपास के क्षेत्र के में जो किराना दुकान है वहाँ से इनको किराना भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार आरोपी ने इनके और इनके परिवार को पूर्णतः समाज से काट दिया है और टोटली सामाजिक बहिष्कृत कर दिया है। ये हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। भारतीय संविधान कहता है कि सबका अधिकार है। इस मामले में जागेश्वर राय ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। होटल विजन महल में लगी आग, शादी का लगा शामियाना जलकर हुआ खाक। अग्नि दुर्घटना के दौरान मची भगदड़, फायर सेफ्टी के तमाम दावों की खुली पोल। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। सिटी बस और ट्रक में हुई टक्कर, 6 लोग हुए घायल। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत तेवर के पास हुआ हादसा, ट्रक और बस हुई क्षतिग्रस्त। होटल विजन महल के विवाह पंडाल में लगी भयंकर आग के कारण भगदड़ मच गई। इस अग्नि दुर्घटना में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। समय रहते नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने 6 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा स्थितियां विकट भी हो सकती थी। बिलहरी स्थित होटल विजन महल में चल रहे विवाह समारोह के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। आग ने देखते देखते पूरे विवाह पंडाल और स्टेज को अपने घेरे में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर निगम के फायर ब्रिगेड ने 6 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया, अन्यथा हादसा विकट भी हो सकता था। होटल विजन महल बिलहरी पर फायर हुआ था। तत्काल मौके पर 4 वाहन रवाना किए, साथ में मैं खुद गया। वहाँ पहुंचकर देखा गया कि जो बिल्डिंग का कैंपस है होटल का, उसमें पंडाल लगा हुआ था, उस पर फायर हुआ था। मौके पर हमारे समस्त कर्मचारी जो साथ में थे, आग पर 20 से 25 मिनट पर काबू पाया।
नुकसान के तौर पर माना जाए तो उनका जो मंच और स्टेज बना हुआ था अतिरिक्त कैंपस में, वो जला हुआ था।